हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का अत्यंत महत्व है। एकादशी के दिन व्रत रखने, भगवान विष्णु की पूजा करने और इससे जुड़े नियमों का पालन करने का विधान है। एकादशी के दिन चावल न खाने का कड़ा नियम है। एकादशी तिथि को लेकर यह माना जाता है कि व्यक्ति ने एकादशी का व्रत रखा हो या न रखा हो, लेकिन उसे एकादशी वाले दिन चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके पीछे की मान्यता यह है कि जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन चावल खाता है उसे रेंगने वाले कीड़े की योनि में अगला जन्म मिलता है। जहां एक और सभी मंदिरों और घरों में एकादशी के दिन चावल बनाना या खाना वर्जित माना जाता है। वहीं जगन्नाथपुरी की एकादशी अपने आप में एक रहस्य है, क्योंकि जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन चावल खाने की विशेष परंपरा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर जगन्नाथपुरी में एकादशी को लेकर यह नियम मान्य क्यों नहीं, और क्या एकादशी के दिन चावल खाने का पाप जगन्नाथपुरी के लोगों को नहीं लगता? तो बता दें कि सिर्फ एकादशी के दिन चावल खाना ही नहीं, बल्कि व्रत में चावल खाना भी यहाँ मान्य है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार एक बार ब्रह्मदेव स्वयं जगन्नाथपुरी भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद खाने की इच्छा से पहुँचे, लेकिन तब तक महाप्रसाद समाप्त हो चुका था। लेकिन एक भक्त ने प्रसाद पाया था और प्रसाद खाकर पत्तल फेंक दी थी। मात्र इस पत्तल में ही थोड़े से चावल के दाने थे, जिसे एक कुत्ता चाटकर खा रहा था। ब्रह्मदेव भक्ति भाव में इतने डूब गए थे कि जगन्नाथ भगवान का महाप्रसाद खाने की लालसा में उन्होंने उस कुत्ते के साथ बैठकर ही चावल के बचे कुचे चावलों को खाना शुरू कर दिया। जिस दिन ये घटना घटित हुई उस दिन संयोग से एकादशी थी। ये देखकर एकादशी हंस पड़ी और बोली, ब्रह्मा जी आप कुत्ते के साथ प्रसाद खा रहे हैं। ब्रह्मदेव का भक्ति भाव देख जगन्नाथ भगवान स्वयं प्रकट हुए और ब्रह्मदेव को इस तरह बिना किसी ऊंच नीच के कुत्ते के साथ उनके महाप्रसाद का चावल खाते देख बोले, एकादशी यह मेरा प्रसाद है। जगन्नाथ जी के प्रसाद की ऐसी महिमा है कि ब्राह्मण और चांडाल एक साथ बैठकर प्रसाद पा सकते हैं, उन्हें दोष नहीं लगता है। तब जगन्नाथ जी बोले, एकादशी तुम अब उल्टा होकर लटको। आज से मेरे महाप्रसाद में एकादशी का नियम लागू नहीं होगा। और इस तरह से जगन्नाथपुरी में एकादशी उल्टी लटकी हुई है। बस उसी दिन से जगन्नाथपुरी में एकादशी हो या कोई अन्य तिथि हो, लेकिन भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद पर किसी भी व्रत या तिथि का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी तरह के पौराणिक कथा वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।